राजेंद्र सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजस्थान सीआईडी में नौकरी करता हूँ। मैं ड्यूटी पर हूँ या कहीं बाहर हूँ या कहीं सफर कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई गलत करता है या मेरे से कोई गलत व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाए। इस क्रोध के कारण जो मेरे साथ गलत करता है मैं भी उसके साथ गलत करने की भावना रख लेता हूँ। महाराज जी, इस वो क्रोध के कारण मैं सही काम भी बिगाड़ देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। आपकी बुद्धि की निर्णय वृत्ति अभी सुरक्षित है, जिससे आप अपनी कमी को पकड़ पा रहे हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें क्रोध आ जाता है। एक प्राकृतिक क्रिया है, सबके हृदय में ऐसा होता है। इसी प्राकृतिक क्रिया को परमात्म चिंतन के द्वारा जो रोक लेता है उसे महात्मा कहते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। आप हमारे साथ बुरा करेंगे तो हमारा हृदय जलेगा, हम आपका बुरा करने की सोचेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जो इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोक दे उसी को तो महान कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो अगर आपके अंदर अभी पवित्रता सुरक्षित है बुद्धि की, तभी उसने प्रश्न किया कि हम में कमी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा बुरा करना चाहता है तो हमें बचाव पक्ष रखना जरूरी है। ये नहीं कि करने दें। बचाव पक्ष में यदि उसका बुरा हो जाता है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं। बहुत ध्यान से समझना। जैसे मुझे कोई मार रहा है तो हम बचाव पक्ष करेंगे, और बचाव पक्ष में वो पिट जाता है, गिर जाता है, हमारा दोष नहीं। हम उसे मारने के मूड में नहीं थे, अपने को बचाने के मूड में थे। अब वो इतना हमारे ऊपर हावी हो रहा है कि हमको बचाने के लिए उस पर प्रहार करना ही पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन हम किसी का अपनी तरफ से अहित नहीं करेंगे। अब जब कोई हमारा बुरा करता है तो आप कोई साधु महात्मा तो है नहीं, आप एक सीमा तक देखिए। जब तक धर्म, मर्यादा और जीवन, राष्ट्र, इन पर आंच नहीं आती तब तक हम क्षमा के द्वारा तुम्हारी बुराई को सह सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बुरा करना चाहता है ना। और जब फिर ऐसा नहीं तो हम फिर अपने क्रोध को छूट दे देते हैं। ये पक्का। हम कोई कायर नहीं है कि हम कायरता धारण करके चुपचाप बैठ जाएं। आप अधर्म करते रहें, आप अन्याय करते रहें और आप अन्याय करके सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि आप अपना डिपार्टमेंट भी बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए एक सीमा तक तो ठीक है। जैसे कोई आपका उपहास कर रहा है, आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, हम सत्य हैं, हम ज्यादा बुरा नहीं मानते। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, बार बार आप हमारे को विक्षेप दे रहे हो, बार बार आप हमको गलत साबित करोगे, तो अब जहां हम कानून के अंतर्गत आपको फंसा पाएंगे, दंड दे पाएंगे, वह आपको शिक्षा देंगे। दंड के द्वारा शिक्षा देंगे जिससे तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि आप गलत हो, और आगे ऐसी गलती किसी से करना मत, नहीं तो बहुत ही आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इतना उपदेश तो उसको चाहिए ही, क्योंकि इस समाज में जीना है तो थोड़ा सा सठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट विनय नहीं मानता, ध्यान रखना। दुष्ट विनय नहीं मानता। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत है। दुष्ट से विनय करोगे, यह हाथ चढ़ के बात करेगा, क्योंकि दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की नहीं समझता है। शास्त्र सम्मत बात। भगवान श्री राम 3 दिन व्रत धारण करके समुद्र की प्रार्थना करने की मार्ग दे दीजिए। वो जान रहा है कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान 3 दिन से उपवास कर रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब बिन भय होए, न प्रीति लक्ष्मण बान सरासरानु, शोषो वारिद विशिक्र सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। सब व्यर्थ चला जाता। लाव अग्नि बाण अभी संधान करते हैं इसे अभी सो। क्या जानते हो क्या हुआ? बड़े बड़े रत्नों को थाल में भरकर ब्राह्मण रूप धारण करके आ गया समुद्र। त्राहिमाम 3 दिन से उपवास कर रहे थे, क्यों ले आए? अब अग्नि बाण संधान की बात की तो आ गए कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना।
तो जो दुष्ट स्वभाव होता है वो ऐसे नहीं मानता, ध्यान रखना। तो एक सीमा तक तो हम भी उपदेश करते हैं कि सहन करना चाहिए, पर धर्म राष्ट्र के लिए या अपने जीवन की हानि कोई कर दे हम सहते रहे, इतना भी ठीक नहीं है। विनय की कि इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को दे दो, हस्तिनापुर तुम ले लो, बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं देंगे। तो उपदेश भगवान ने करे काट इनको, मार इनको। इतना ध्यान रखना, क्रोध कहीं कहीं नुकसानदायक है। छोटी छोटी बातों में हमको अपना हल्कापन नहीं प्रस्तुत करना है, पर कहीं कहीं क्रोध धारण करना ही धर्म है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्र पर, धर्म पर, जीवन पर बात आ रही तो अब वहां क्षमा बोर्ड नहीं लगेगा। जितना हाथ पैर चला सकते हैं, जितना हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, नहीं बहुत विचित्र है समाज, तो इतना भी नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो जहां तक है वहां तक ठीक है। इसके बाद है तो उसको शिक्षा देने के लिए, वो अपने को जलाने के लिए क्रोध ना करे, पर शिक्षा के लिए जरूर करे। जैसे अपने लोगों को अधिकार है, शिष्य, अब एक बार हम कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। जब एक बार आप प्रार्थना में, तो दोबारा फिर शासन में समझाएंगे और तिबारा फिर दंड पे आ जाएंगे, या आप यहां से अभी निकलिए और जाइए हमारे सामने से, नहीं फिर आपको दंड मिलेगा धर्म विरुद्ध आचरण पर। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने धारण किया है, तो आप तो गृहस्थ धर्म में हैं और राजकर्मचारी हैं, तो इतना ज्यादा निंदनीय क्रोध नहीं करना चाहिए। पर धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को अगर आप बार बार हाथ ही जोड़ते रहेंगे तो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए चाहिए वही स्वभाव चाहिए जिसे वो समझ पाएगा।